Hey what's up guys, यूसुफ रफ़ीक फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर एंड वेलकम बैक टू वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप अपने लिए व्हाट्सएप स्टेटस किस तरह से बना सकते हैं। यानी कि आप इस ट्यूटोरियल के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, अगर आप खुद के नए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, और दूसरा है एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर काइनमास्टर मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दो पोर्शन बनाऊंगा। एक जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बारे में, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और नेक्स्ट अगले पोर्शन से आप जो है एडोबी प्रीमियर प्रो में इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। अगर आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप वो सारी फुटेजेस यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं इधर यूज़ कर रहा हूं। तो आप उनको सिंपली किसी भी एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा या मोबाइल के अंदर काइनमास्टर के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना हम अपना जो ट्यूटोरियल है उसको शुरू करते हैं। मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट खोला हुआ है। यहाँ से मैं कंपोजिशन बनाता हूँ, न्यू कंपोजिशन, ठीक है, और यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ वेब फॉर्म, और ड्यूरेशन जो है 30 सेकंड के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आ गया आपके पास एक ब्लैंक जो है कंपोजिशन आ गई। यहाँ से आपने एक नई जो है एक सॉलिड बनानी है। ठीक है, ये सॉलिड आ गई। यहाँ से इसका मैं नाम देता हूँ वेव 01। ठीक है, ये वेव आ गई। कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी ऑडियो है इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। ऑडियो आ गई, इसका जो ऑडियो स्विच है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको रेंडर करने की। देन यहाँ पे अगर आपको वेव फॉर्म लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑडियो स्पेक्ट्रम सर्च करेंगे, या फिर है इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स, जनरेट और ऑडियो स्पेक्ट्रम। ऑडियो वेव फॉर्म नहीं, ऑडियो स्पेक्ट्रम के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसे प्ले करके देखेंगे तो आपको जो है कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने ऑडियो लेयर में ऑडियो को सिलेक्ट करना है। अब आप इसे प्ले करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो नज़र आएंगी आपके जो ऑडियो है उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं इसको बड़ा कर देना ताकि ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। ठीक है, इनकी अमाउंट अब ज़्यादा हो चुकी है। और साथ में अब हमने क्या करना है कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो हाइट है, इसको ज़्यादा कर देना ताकि हमें ज़्यादा बैंड्स नज़र आए। अब मसला ये है कि एक साइड पे बहुत बड़ी वेव्स आ रही है, दूसरी साइड पे छोटी आ रही है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन इसमें से क्रॉप हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि आपने स्टार्ट फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है और उसको मूव करेंगे तो ये हल्का हल्का जो है साइड की तरफ जाना शुरू कर देगा और यहाँ तक। ठीक है, अब अगर ऐसे प्ले करते हैं तो अब हमें ये सही तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इनसाइड कलर जो है इसको आपने वाइट कर देना है। ठीक है, ताकि आपके पास ओरिजिनल वाइट कलर आ जाए। ठीक है, ये एक आपके पास ये तरीका हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको रेंडर कर लें। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका आ गया, आप इसको सिंपल रेंडर कर लेंगे। तो मैं इसे रेंडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने रेंडर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि इस वेव फॉर्म को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर जो है एक इलिप्स टूल की मदद से सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को क्लिक करना है और एक परफेक्ट सर्कल बना देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको पकड़ के मैं सेंटर में ले आता हूँ। ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ से ऐड की बजाय नन कर देना है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर आपने पैथ जो है ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर पैथ को नन की बजाय मास्क को 1 कर देना है। तो ये जो ऑडियो है ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास 3 जो है ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसको
अंदर वाली साइड पे रखेंगे ऑडियो वेव फॉर्म को, इसको बाहर वाली साइड पे रखेंगे या दोनों साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट बाहर वाली साइड के ऊपर रखता हूँ। अब फिर इसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन ये है कि डिजिटल लाइंस हो, जस्ट इस तरह से वेव फॉर्म हो, या फिर यह कि एनालॉग डॉट्स हों, ये डॉट्स हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को कंबाइन करके डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से डिजिटल लाइन रखता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। आप इसको भी रेंडर कर सकते हैं। देन इसको कंट्रोल डी किया और यहाँ से डिजिटल की बजाय मैंने किया डॉट्स, ठीक है। डॉट्स को सेलेक्ट किया, एस को दबाया और इसका स्केल इंक्रीज़ कर दिया। अब आप देखें तो हमारे पास एक खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो बन रहा है। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर से कंट्रोल डी करें, यहाँ से डॉट्स की बजाय आप लाइंस कर लें। लाइंस हो गया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है मैं इसको टी प्रेस किया और इसको मैं कर देता हूँ 40%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं, पीक्स पॉइंट आ रहे हैं, वहाँ पे डॉट डॉट भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल डी को प्रेस किया, जो हमारी वेव फॉर्म थी इसका स्केल हमने छोटा किया, ठीक है। ये ऐसे हम 100% कर सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद अब क्या है, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको हम मोटा कर देते हैं, ठीक है। आप थिकनेस जो है इसकी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से साइड बी के बजाय साइड ए एंड बी दोनों कर देता हूँ। यहाँ से एक इफेक्ट है उसको मैं अप्लाई करता हूँ रेडियल ब्लर, ठीक है। सी रेडियल फास्ट ब्लर जो है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद इसकी अमाउंट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर आप इसे प्ले करके देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न जो है वो बनाना शुरू कर देगा। या फिर ये कि आप इसकी ओपेसिटी जो है उसको भी कम कर सकते हैं, 20% ठीक रहेगी, ठीक है। तो ये हल्का हल्का से जो है लाइट पीक्स आपको देना शुरू कर देगा। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो एनिमेशन यहाँ पर बनना शुरू कर देंगे। देन आप और क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी पहली लेयर थी इसको कंट्रोल डी किया, स्केल थोड़ा सा छोटा किया हमने, ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लाइंस में, ठीक है, इस तरह। या फिर ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर डॉट्स में और साइड ए कर देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और बल्कि इसको लाइंस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लाइंस आ गई, ठीक है, आपके पास। और आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत पैटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये इतना ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं सेंटर में, और क्या कर सकते हैं कि इसमें अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर यूसुफ राइट्स, ठीक है, वो जिस तरह बनाते हैं अमूमन। तो मैं इसको सिंपली सेंटर में लाइन कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट जो है वो मैं कोई भी स्टाइलिश जो है वो ले सकता हूँ। यहाँ से मैं, मेरे पास काफ़ी सैम्पल पड़े हुए हैं, तो ये ठीक रहेगा। इसका जो स्केल है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से, और इसको पकड़ के मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है, इस तरह से तकरीबन सेंटर में। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारे पास ये एक किस्म का पैटर्न आ चुका है। अब आपने जो एक्सपोर्ट की थी अभी फाइल, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको मैं सीधा ड्रैग करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ में फाइल 1 के नाम से है, ये है। तो इसको मैंने क्या कर देना है, नॉर्मल की बजाय स्क्रीन कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे इसको सिंपली ड्रैग करके साइड की तरफ ले जाना है, ठीक है, साइड की तरफ, और उसको ड्रैग करके सबसे नीचे रख देना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको थोड़ा सा इनसाइड कर देना है, इस तरह, ठीक हो गया। और बिल्कुल इसको डुप्लीकेट किया और इसको उठा के साइड की तरफ ले आए, ठीक है। अब आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास ये वाला पैटर्न जो है वो बनना शुरू कर देगा। एंड देन आप एक और क्या काम कर सकते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर से डुप्लीकेट किया, ठीक है, और राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म टू फिट टू कंपोजिशन, इसको मैं नीचे की तरफ लाया, ठीक है,
यहाँ पे, और इसका स्केल जो है वो कर दिया इंक्रीज़। अब बेसिकली एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा आपके सिस्टम को हैवी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक पैटर्न जो है वो बन चुका है। आप कोई भी म्यूज़िक, ज़रूरी नहीं है आप बार बार वही म्यूज़िक लगाएं, कोई एक दफ़ा आप इनको रेंडर कर लें, फिर आप बार बार यही चीज़ डालते रहें। तो ये चीज़ हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंपोजिशन में गया, टू टॉपिक मीडिया एनकोडर, ठीक है। अब वो ओपन होना शुरू हो गया और मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारी फाइल्स जो हैं वो रेंडर हो रही हैं। तो मैं डिफरेंट किस्म की स्टाइल बनाकर उनको रेंडर कर रहा हूँ। देन उसको हम अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ सेटिंग में चेंजेस करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन को चेंज करेंगे और एक इमेज के ऊपर लगाएंगे, एक वीडियो के ऊपर लगाएंगे कि आप किस तरह से जो आम कॉमन वर्ड्स आपको मिलते हैं आप खुद उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। तो ये मेरे पास अडोबी प्रीमियर प्रो ओपन है, जिसमें ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कि वो फोटोज जो मैंने एक्सपोर्ट की हैं वो मौजूद हैं। और ये मैंने 3 तस्वीर जो है गूगल से डाउनलोड की हैं, जो कि मैं इधर प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक इमेज है, तो उसको ड्रैग करके मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये इमेज आ गई मेरे पास, और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो मैं तकरीबन इसकी लेंथ 30 सेकेंड के लिए इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक। 30 सेकेंड। अच्छा, ये 30 सेकेंड हो गए और इसके ऊपर मैं जो है अपना ऑडियो वेव फॉर्म जो है वो लगाना चाहता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास ऑडियो वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इतना ठीक रहेगा। इसको मुँह करवा के मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और इसका जो अगर हम बात करें ब्लेंडिंग मोड की, तो इसको आपने स्क्रीन कर देना है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करें, इसको क्या कर देना, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद क्या होगा कि जो ब्लैक कलर था वो गायब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से वो गायब हो चुका है। मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको मेरा नाम जो है नीचे नज़र आ रहा है। इसके बाद आप और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपल फाइल नंबर 6 जो है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं ब्लेंडिंग मोड से फिर से स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन कर दिया और पोजीशन इसकी मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर बिल्कुल उसके सेंटर में। अब प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक और हमने उसके अंदर वेव फॉर्म डाल दिया। और भी आप इसके अंदर खेल सकते हैं। मिसाल के तौर फाइल 01 जो है इसको मैं ड्रैग करके लेकर आता हूँ और इसकी जो ब्लेंडर मोड है उसको भी मैं स्क्रीन कर देता हूँ। मेक श्योर कि आपने 10 वीडियो फाइल को सिलेक्ट किया हो। ब्लेंडिंग मोड से इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन, और साइज जो है इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ, सॉरी तो स्केल है वो मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मूव करवा के नीचे की तरफ, ठीक है, और पोजीशन इधर रख दें, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और आल्ट क्लिक करके डुप्लीकेट हो गया और इसकी पोजीशन में दूसरी डायरेक्शन में ले जाता हूँ। यहाँ से शिफ्ट को प्रेस किया और ये आ गई। यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और यहाँ अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो हमारे पास एक डिज़ाइनिंग जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस तकरीबन बन चुका है। अगर हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं टाइटल वगैरह तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पास ये टाइटल मौजूद है तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, पूरी वीडियो के ऊपर फैला दिया। अब वो देखिए काफ़ी छोटा है, इसको मैं स्केल अप कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि अब वो हमारे टाइटल के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो बन चुका है। आप पीछे कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं, अभी इसमें कोई म्यूज़िक ऐड नहीं है क्योंकि सारी की सारी वीडियो फाइल्स हैं, ठीक है। एक फ़ोटो है, आप फोटो की बजाय एक तस्वीर या एक वीडियो जो है वो भी लगा सकते हैं। तो सिंपल ये है कि आपको जस्ट अरेंजमेंट करनी है इन चीज़ों की, आगे पीछे लगाना है और आपका स्टेटस का तरीकाकार है वो चेंज हो जाएगा। आप और क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं जो है इसको हटा दूं और आप सिंपल अगर यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं अपना, ठीक है, सिंपली आप यहाँ से अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर से इधर से यूसुफ राइट्स, ये हो गया। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके
ये सेंटर अलाइन टेक्स्ट इसको कर देना है और यहाँ से आप इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लें कि मैं इसको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मूव करवा के जो है मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। ठीक हो गया। और अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है दरमियान में आ चुका है और ये ऐसा से हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो भी सेंटर में आ चुका है और एक व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो भी तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।